मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने रोहतक में श्री विश्वकर्मा जयंती और श्रमिक दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना में हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप प्रोत्साहन दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण लेते हैं। सीएम ने कहा कि यह शुभ संयोग है कि आज दिव्य शिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है। 21वीं शताब्दी के नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। सीएम ने हरियाणा की 3.25 करोड़ की जनता की ओर से भगवान विश्वकर्मा को नमन किया। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा शिक्षा समिति रोहतक को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा कि विश्वकर्मा समाज के आवेदन करने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमानुसार प्लॉट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रदेश में 4200 बेटियों की शादी के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि 30 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत जल्द पंजीकरण शुरू होगा और जल्द ही बहनों को 2100 रुपए प्रति माह का लाभ दिया जाएगा। मैं विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको इस पावन अवसर पर हम दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं। आधुनिक भारत के निर्माता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के शिल्पी, भारत के कर्मयोगी व ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का आज हमने यहाँ शुभारंभ किया है। इस योजना से हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप आज प्रोत्साहन के रूप में उनके खाते में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने कर्म कौशल के माध्यम से मेहनत करने की प्रेरणा दी थी। उन्हीं की प्रेरणा से प्राचीन काल से लेकर आज तक उनके लाखों साधनों के श्रम और कौशल की बदौलत हमारा विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज चुनौतियां भी हैं, औजार महंगे हैं, डिजाइन बदलते हैं, बाजार तक पहुंचना मुश्किल है और क्रेडिट की जरूरत रहती है। इन्हीं तथ्यों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई है। इस योजना में कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन स्टाफ फंड भी दिया जाता है और टूल किट भी दी जाती है। कारोबार के लिए मामूली ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाता है। यही नहीं, उत्पादों के सत्यापन, ब्रांडिंग, प्रचार के लिए मदद की जाती है। ई-कॉमर्स तथा जैम पोर्टल पर भी पहुंच दी जाती है जिससे कारीगर अपने उत्पाद देश विदेश में कहीं भी बेच सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना को हरियाणा में लागू कर रहे हैं। प्रदेश में 41,366 आवेदक पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट भी दी जा चुकी है। इसके अलावा 6,000 कारीगरों को 56 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने जिला पलवल के दुधोला में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इस योजना में आपको कौशल प्रशिक्षण वो दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड भी दिया जाता है और टूल किट भी दी जाती है। आपको कारोबार के लिए मामूली ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाता है। यही नहीं, आपके उत्पादों को के सत्यापन, ब्रांडिंग, प्रचार के लिए मदद भी दी जाती है और ई-कॉमर्स तथा जैम पोर्टल पर भी अवसर पहुंचा दी जाती है। हम हरियाणा में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। प्रदेश में 41,366 आवेदक हमारे पंजीकृत हैं। इनमें से 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण हो चुका है और लगभग 12,000 कारीगरों को
टूल किट दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। देश की यह तरक्की श्रम शक्ति के बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में भी श्रम शक्ति की अहम भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हम संकल्प लें कि कारीगरों का सम्मान करेंगे। रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस।